रेपो। We all are social animals. मतलब जानवर जरूर है। ठीक है? And we live in a society, right? We live with people. We love to live with people. Yes or no? हम लोगों के साथ काम करते हैं और करना पड़ेगा। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, तो आपको एक चीज बड़ी कॉमन है कि दैट यू नीड टू कम्युनिकेट विद पीपल। कल आपको पैसा बनाना है, अपने संबंध बनाने हैं, कंपनी खड़ी करनी है, तो आपको कौन चाहिए? पीपल। आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है, कौन चाहिए? पीपल। And to get associated with people, do you know what is the first rule of association? And it is called repo. So अगले 3 घंटे से लेकर 6 घंटे का एक टॉपिक तैयार हो सकता है। How to establish repo? What is repo? तालमेल है क्या? अगर आपका कम्युनिकेशन, आप कितने भी कम्युनिकेट करना जाने, आपकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका लोगों के साथ तालमेल ही ठीक नहीं है तो। You could have lot many degrees, you could have lot many certificates, but you do not know how to get associated with people. It is useless. Yes or no? So अगर हम सोशल एनिमल हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, तो क्या हमें पहला रूल मालूम है कि व्हाट इज द first rule to start your communication, and that is your repo. ठीक है? हमेशा आपका जो पहला परसेप्शन होगा, कम्युनिकेशन जो भी आप करेंगे उसे लोग परसीव तभी करेंगे जब आपके साथ एक रेपो उसका होगा, अदरवाइज वो पहले ही ब्लॉक लगा देंगे। कहते रहो आप जो भी कह रहे हैं, सुनाते रहिए लंबी लंबी पावर प्रेजेंटेशन, कोई नहीं सुनेगा। देते रहिए लेक्चर, लोग सोते रहते हैं। सोचिए अगर आपका अपने परिवार के लोगों के साथ ही रेपो ठीक नहीं है तो ट्रस्ट कहां से आएगी? फेथ कहां से क्रिएट होगा? कम्युनिकेशन कहां बन रहा है? शब्द चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे अगले 15 मिनट में, 15 मिनट तक रेपो के बारे में। ठीक है? तालमेल कैसे बैठा है? इज दैट राइट? इसके बारे में 1972 की एक रिपोर्ट है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा 55% कम्युनिकेशन थ्रू फिजियोलॉजी है। इसका मतलब ये है 55% ऑलमोस्ट इतना बैठेगा, 50 से ज्यादा। मीन्स आप हमेशा 55% तो बगैर मुंह खोले ही बात करते हैं, और ये कम्युनिकेशन दूसरे लोग सही तरीके से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये आपको आइडिया नहीं। मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं अपनी बॉडी से, बट मुझे ये नहीं पता कि वो कम्युनिकेशन पॉजिटिवली लिया जा रहा है कि नेगेटिवली लिया जा रहा है। सपोज जो नेगेटिवली लिया जा रहा है तो आप 55% तो आपका माइनस चला गया है, आप -55वें माले में तो आ गए हैं। वो कहता है कि आगे जो 38% आपका कम्युनिकेशन है वो आपका टोन ऑफ वॉइस है, द वे यू से द थिंग्स। और 7% 55, 80, 38, 93 बचे कुछ 7% वो आपका वर्ड्स है। सिर्फ 7% चीजें कम्युनिकेशन हमारा वर्ड से होता है, और कई बार ये भी उल्टा होता है। जरूरी नहीं कि 7% अगर ये सब नेगेटिव हो जाए तो ये पॉजिटिव चला जाएगा। रियली नॉट, नेवर रादर। Usually we don't say never in NLP, generalize, but usually it happens that this 7% also lose its weight. For example, आप मुझसे कहते हैं मिस्टर वर्मा कैसे हैं? मेरा जवाब हो गया फैंटास्टिक, एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट फैंटास्टिक सर, थैंक यू। सो देखिए, जैसे ही मैंने कहा जस्ट फैंटास्टिक, सी माय बॉडी लैंग्वेज। फिजियोलॉजी की बात करे थे ना स्टेट की, जैसे ही मैंने वर्ड्स बोले NLP, पी छोड़ दीजिएगा, न्यूरो एंड
लैंग्वेज, मैंने कहा फैंटास्टिक, इमीडिएटली फिजियोलॉजी गोज लाइक दिस, टोन ऑफ वॉइस वेरी पॉजिटिव, वॉल्यूम लिटिल बिट हायर, ठीक है ना। एसोसिएशन, यस मैं आपको बताऊंगा एसोसिएशन क्या होते हैं, हल्का सा आपके साथ बिल्कुल पोज। इसका उल्टा करते हैं, कैसे मिस्टर रॉन्ग, कट रही है यार जैसे तैसे सब बेकार, ठीक है। इमीडिएटली यू मूव लाइक दिस, योर स्पाइन इज लूज, शोल्डर्स आर डाउन, टोन ऑफ वॉइस नीचे, ठीक है। वंस अगेन कम्युनिकेशन इज क्लियर है कि भाई चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। अब मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, वर्ड्स कुछ और कहेंगे, फिजियोलॉजी कुछ और कहेंगे। कैसे है मिस्टर वर्मा, कट रही है जैसे तैसे सब बर्बाद हो गया सर। कैन यू बिलीव इट, यू डोंट बिलीव, यू आर लाफिंग इट ऑफ। और इसका उल्टा करते हैं, कैसे हैं, फैंटास्टिक, एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू डोंट बिलीव इट, माई वर्ड्स आर सेइंग but you are not believing, my word says I am okay but you say no you are not okay. क्लियर है ना। सो कम्युनिकेशन ये है 55% और ये है 38%, मीन्स ये 93% बगैर वर्ड्स के। कभी आपने सोचा है कि वर्ड्स बोलने से पहले योर कम्युनिकेशन इसका क्या होगा जो दैट इज डिफाइंड बाय 93%। जब हम रैपो की बात करते हैं सो 93% कम्युनिकेशन तो यहां से हो रहा है, और अगर आप इसकी मास्टरी नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे बात बनेगी। अब हम एक काम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 55%, यस और नो, बिल्कुल यस। एक काम आप आज से करेंगे, यहां से ट्रेनिंग लेंगे और अगले 6 दिन तक 7 दिन तक हम यही काम करेंगे। जब भी एक दूसरे के साथ होंगे पहला काम करेंगे दैट आप अपनी फिजियोलॉजी से दूसरे को कम्युनिकेट करना सीखेंगे। और अब आपके पास सभी के पास डिजिटल कैमरास हैं आपके मोबाइल में, जब आप वेट कर रहे होंगे अपने स्टेशन पर मेट्रो का या बस का या कहीं खड़े होंगे, आप लोगों की पिक्चर्स लेकर आएंगे अगले 8 दिन तक, मैं भी लेके आ सकता हूं, और आप पाएंगे कि जो लोग रैपो में थे वो अनकॉन्शियसली एक चीज कर रहे थे, दैट दे वर टॉकिंग विद देयर फिजियोलॉजी अननोइंगली। कमाल की बात है। जिन हाउस वाइफ आई मीन जिन हस्बैंड वाइफ को आप देखते हैं कि दे आर इन लव, you will find one thing in common that they talk with their physiology unknowingly, ठीक है। एक चीज है how to communicate with your physiology, rule number 1, सिंपल, आराम से करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, it is called matching and mirroring। आप जो भी आदमी सामने वाले की फिजियोलॉजी है उसको आप सबसे पहले मिरर करेंगे, फिर मैच करना सिखाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल आप सब लोग बेसिकली ज्यादातर एक ही तरह से बैठे हैं, फिर भी आप डिफरेंट स्टेंस में बैठिए, आई मीन डिफरेंट पोस्चर्स में बैठिए। पहला काम करेंगे डिफरेंट पोस्चर्स में, आप बैठे, आप बैठे इसी, आप ऐसे बैठे, ठीक है ना, आप उधर बैठे, आप ऐसे बैठे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, ठीक है, और मुझे बात करनी है सबसे पहले गौरव से, हैं? सो गौरव यू बिलोंग टू श्रीगंगानगर, कब आए वहां से? कल आया सर। कल बाई ट्रेन? हाँ जी, बाय ट्रेन। सब बढ़िया रहा? बिल्कुल बढ़िया सर। ओके, और कुछ खास बात? बस सर यही खास बात है कि आपके सामने बैठा। ओह वेलकम वेलकम वेलकम। बातों बातों में मैंने क्या किया, इन केस यू लुक एट मी एंड गौरव, you will find that almost we are mirror to each other, we are mirror to each other। इनका लेफ्ट लेग की जो पोजीशन है वही मेरी राइट लेग की पोजीशन है, ठीक है। इनका जो बैलेंस ऑफ बॉडी है यूजुअली वही मेरा है, आई एम टेकिंग द, आई मीन आई एम सिटिंग अगेंस्ट द चेयर, ही इज सिटिंग अगेंस्ट द चेयर। इतना ज्यादा नहीं करना आपको, ऐसा भी नहीं करना कि एकदम से। और मैंने साथ साथ ये भी किया कि जब मैं इनसे बात कर रहा था, आई डू नॉट I mean copied him, I have not copied him, rather I took on my own time, बात करते करते मैं यहाँ से धीरे से बात कैसे हैं, और I took myself here, right? क्लियर। लेकिन अगर मैं बात करूँ रविंद्र से, रविंद्र आप भी कल आए हैं, परसों आए हैं, अब कब आए हैं धनबाद से? कल आया। आप ट्रेन से बाई, अच्छा वहां से बाई एयर तो पॉसिबल ही नहीं है शायद, बाई ट्रेन ही आएगा, ठीक है। तो बात करते हुए मैं जो इनकी पोस्चर था, आई हैव टेकन इट,
ठीक है ना वेद? बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज हाउ वी मिरर अ पर्सन्स फिजियोलॉजी। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों ऐसा मानते हैं? पहले तो इसको प्रेसपोजिशन इसकी है नहीं, फिर भी आप ले लेते हैं कि जब भी लोग रैपो में खड़े हुए बात कर रहे होंगे, देख लेना कभी भी एक आदमी अगर ऐसे खड़ा है तो दूसरा आदमी उसके सामने बिल्कुल ऐसे खड़ा होगा। 100% sometimes couples who are in love and repo, they will show that they are having each other's mirror unknowingly. खूब देखिएगा हैं? अब तो ये देखिए, ठीक है ना? और इतना ही नहीं देखेगा, इवन यू कैन क्लिक अ फोटोग्राफ, उन्हें पता ना चले, नहीं तो उनकी परमिशन। पर मैं आपको मना करते हैं सर वीडियो नहीं, दूर से ले लीजिएगा, नहीं तो देख लीजिएगा, आपके रेफरेंस के लिए वो। अब आप क्या करेंगे, अब सिंह साहब आपको एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, आप सब लोग डिफरेंट पोस्चर में बैठे होंगे, सिर्फ अभी हम करेंगे मिरर की बात, फिर हम मैचिंग की बात करेंगे, राइट? ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिए, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और आपकी आंखों ने कॉन्शियस विजुअली आपने कॉन्शियसली मुझे देखा, मेरी एक पिक्चर आपके ब्रेन में गई, क्योंकि योर कॉन्शियस माइंड विल शिफ्ट दैट इमेज टू द अनकॉन्शियस ब्रेन, और अनकॉन्शियस ब्रेन में वो पिक्चर आपकी पिक्चर से मैच कर रही है, क्योंकि ये बिहेवियर आपका अनकॉन्शियस बिहेवियर था, हाँ या ना? और उसी से मैच कर रहा है मेरा फोटोग्राफ, एंड योर अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली सेज इट इज मी। ये है इसका लॉजिक। फिर समझिए आपका ये बिहेवियर, ये अनकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न है और उसका ये बिहेवियर यहां है, ये दोनों एक दूसरे मैच कर रहे हैं। माइंड एंड बॉडी इज वन थिंग। ये जो आपका बैठने का तरीका है, इट इज प्रोग्राम्ड समवेयर, इट हैज इट्स पैटर्न इन योर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। क्लियर? ठीक है सर। अब मैं इसी पोस्चर में आपके सामने बैठता हूं, अब आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, क्लियर? वो आंखें वो पिक्चर को कहां भेज रही हैं, और वो पिक्चर का कौन क्या है पैटर्न, ठीक है ना? जैसे ये इसको मैच कर रहा है तो मैं आपके पैटर्न के साथ मैच कर रहा हूं, और मैचेस को हमेशा लाइक करते हैं। गॉट माय पॉइंट? ये इसका लॉजिक है, साइंस है। मतलब एक इंसान बात करते करते उसी के अगर रेपो में है तो उसी में ही आ जाएंगे, और रेपो में नहीं है तो हमेशा उल्ट बैठेंगे। जब भी आप रेपो में नहीं होते तो हमेशा अपनी बात रखते हैं, दूसरा काटता है, तुम एकदम से बदल देते हो, ऑटोमेटिकली हो जाए, बिकॉज यू डू नॉट लव और लाइक टू बी विद हिम। पैटर्न दोनों के डिफरेंट है। या उनकी बात काटना है तो ऑटोमेटिक और रेपो तोड़नी पड़ती है, वो अलग इसके लायक है, इसमें आगे। तो अभी आप क्या करेंगे, सिंह साहब आप इनको एक डेमो देंगे, अपने बात करेंगे सबसे, सब लोग डिफरेंट पोस्चर में बैठे होंगे, ठीक है? और मैं नाम लेता रहूंगा, जिससे भी ये मैं नाम लूंगा, सिंह साहब उन्हीं को एकदम से एड्रेस करेंगे। विजिबल होने चाहिए सब। हाँ, विजिबल होने चाहिए, ठीक है? चलिए सिंह साहब अपने बारे में बताइए, लेकिन इस बार बताइए आप, ये तो सब एक तरह से ही बैठे हुए हैं, थोड़ा एक आदमी को आगे को बैठना पड़ेगा हल्का सा। हाँ, थोड़ा ये पोजीशन, ये पोस्चर, ठीक है? फॉर एग्जांपल लेट अस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू, ओके, गौरव से बात करते हैं। हाय गौरव, आई एम मंजू, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। बड़ा अच्छा लगा आपसे सुन के। आप श्रीगंगानगर से आए, वहाँ तो आई थिंक पंजाबी पॉपुलेशन बहुत है, बहुत है सर, और हमारे जगजीत सिंह भी वहीं के हैं। हाँ जी रविंदर, वाह। और रविंदर कैसे हो आप? बहुत अच्छा। मंजू, और कब आए आप? ये है कल आए आप, तो आके रुके कहाँ पे आप? मैं तुगलकाबाद में था। तुगलकाबाद, थोड़ा दूर है यहाँ से, हाँ, रहने के लिए आराम है सर? बहुत अच्छा। जरूरत हो तो you can Hutan call us. So how are you? So fine. First class? Yeah. और कैसे लगा यहाँ पे आके? So it's really good experience. Learning new things? Yeah. Enjoying all those? I think it must be some new experience for you. गौरव, गौरव जी कहाँ बैठे हैं? अरे गौरव है? Nice smiling face है, हंसता रहता है। और तो कोई जरूरत हो तो आप you can always call us. Definitely. कोई
चाहिए वो चीज Immediately have your number and हाँ immediately बिल्कुल bother you. बी कंफर्टेबल बिकॉज फर्स्ट टाइम आप आए हो दिल्ली Yeah. मिलन। नहीं हाँ? वो हमारा स्टूडियोस आदमी है स्कॉलर और सब ठीक मिरर हिम हाँ। अभी मैचिंग है, मिरर करना है, ये मिरर है। हाँ, ठीक है। और मिलन पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है एकदम first. गुतारे सर के वेरी स्टूडियस ओके, सिंह साहब, एल के सिंह। सिंह साहब ना ये तो अच्छा राजपुर तो आए ना ठीक है ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ हाँ मैं रास्ते से उसी जगह से आऊंगा गुड। मिररिंग नहीं हुआ है नहीं नहीं थोड़ा सा गुड। थोड़ा टिप हाँ, मिररिंग का मतलब कभी भी ये नहीं है दैट यू आर एपिंग अ पर्सन, यू आर कॉपिंग अ पर्सन। आप नकल नहीं कर रहे हैं उसकी। टेक योर ओन टाइम इमेज, जरूरी नहीं है। और इवन 50 to 60% पैटर्न्स अगर आप मिरर कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, दे आर मोर देन एनफ। एक चीज और देखेंगे अब आप कॉन्शियसली, क्योंकि अभी एकदम से आपको लगेगा कि ये हम कॉन्शियस हो जाते हैं, चीजों को करते हैं। जब कल से भी आप करेंगे, किसी के साथ नीचे भी बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे, जब बात कर रहे होंगे, यू डू वन थिंग कॉन्शियसली। आप तैयारी करेंगे, लिख रहे एक कार्ड बना लेंगे कि मैं रेपो में सबसे पहला कार्ड आप तैयार करेंगे जो आप सब करेंगे। हमेशा ये आर जरूर याद रखेंगे, आर फॉर रेपो, कि जैसे ही मुझे आदमी से मिलना है और मुझे फ्लेक्सिबल मुझे होना है, दूसरे को नहीं। क्योंकि पिलर ऑफ द एनएलपी इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द मिरर्स। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, दूसरा नहीं। मींस कि मैं अपनी बॉडी पोस्चर को मिरर करूंगा एंड आई विल सी व्हाट हैपेंस। यू जस्ट सी वन थिंग आफ्टर सी अराउंड आफ्टर 90 सेकंड you will find you change your posture, the person will change, the other person will change the posture automatically. It means now you are leading the person. Earlier you were pacing him. पहले आप उसे पेस कर रहे थे, फिर आप उसे लीड कर रहे हो। अब जैसे जैसे अब आपका ये सही टाइम है कि आप अपने वर्बल कम्युनिकेशन को विन विन सिचुएशन में अपने प्रपोजल को सामने रखें। The situation should be and he will give complete attention to your proposal. ठीक है? क्लियर? सो व्हाट यू नीड टू डू, अब कल से जितने भी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आप 1-on-1 भी करेंगे, उसके साथ करेंगे, मैं ज्यादा उसमें नहीं रहूंगा, कार्ड के साथ मैं उसको हाँ मैं उसको बताता रहूंगा। तो आप क्या करेंगे, आप जब भी दो आदमी एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तीसरा आदमी आपको बताएगा, ऑब्जर्व कर लेगा कि ये इन्होंने एक्सरसाइज तो शुरू कर दी गौरव ने, लेकिन ये गौरव ने क्लाइंट के साथ रेपो में नहीं थे, रेपो मिसिंग थी। मेरी बात समझ रहे ना? और वो अगर रेपो मिसिंग है तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मींस उसका ब्रेन, उसका अनकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से आपको परसीव नहीं कर रहा। क्लियर? और जितने भी लीडर मिलेंगे आपको, जितने लोगों को आप प्यार करते हैं, जिन लोगों को आप रेस्पेक्ट करते हैं, दे हैव वन थिंग इन कॉमन, दे एस्टेब्लिश रेपो वेरी फास्ट विद पीपल। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग दैट यू क्रिएट क्रिएट रेपो विद पीपल। ठीक है? उसमें आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। समझ गए? आइडेंटिटी तो लूज इसकी होती है जो छोटी सी हो, एक्सपेंड करिए। दैट यू ऑलवेज सेट रेपो। जो जिनकी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, दे हैव वन थिंग इन कॉमन, रेपो। तो रेपो क्या, रेपो के कई पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यूज, मेरी और आपकी एक ही वैल्यू है, हम रेपो में आ जाएंगे। मैं भी शाकाहारी पसंद करता हूँ, आप भी शाकाहारी पसंद करते हैं, सब लोग नॉन वेजिटेरियन, तो मेरी और आपकी रेपो बन जाएंगे स्टेट में। मेरे और आपके बिलीफ एक है, मैं भी मानता हूँ कि ये काम करने से ये काम हो जाएगा, और आप भी मानते हैं कि पीला कपड़ा मंदिर में चढ़ाने से ये काम हो जाएगा, तो हम दोनों की रेपो एस्टेब्लिश हो जाएगी, बात भी करने लगेंगे। बैकग्राउंड, नेशनलिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं और एक पाकिस्तानी अमेरिका में मिलते हैं, वी विल एस्टेब्लिश रेपो। ठीक है? क्योंकि वी आर देयर, वी आर एशियंस नाउ। मैं और मेरे एक डिस्ट्रिक्ट का आदमी केरला में मिल जाए, हम दोनों में रेपो हो जाएगी, या साथ ही ले लेते हैं मकान। ठीक है ना? ठीक है, और मेरे शहर का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का आदमी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे गांव का कोई आदमी मिल जाए, एकदम से गली का मिल जाए, तो एकदम से रेपो में आ जाएंगे।
ठीक है, सो हमारे बिलीफ पर्पस, अगर आपके गोल अच्छे हैं तो याद रखिए अच्छे गोल वाले लोग आपके साथ मिलेंगे, इसलिए हैव ए वंडरफुल गोल, क्योंकि आपकी पर्पस, आपकी आइडेंटिटी, आपके रूल्स, आपकी ये सब चीजें रेपो एस्टेब्लिश करती है, ठीक है ना। इसके परे है आपकी फिजियोलॉजी कि इंस्टेंट आप किस तरह से रेपो एस्टेब्लिश कर लें। पहली बात, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, मैच भी कर सकते हैं, ये तो मिरर था। फॉर एग्जांपल मैं और गौरव अब मिरर में हैं, लेकिन मैं और गौरव अब मैच में भी हैं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कभी भी एक ऐसा काम ना करें कि बात करते करते अपने पोस्चर को बदलें आप, ठीक है ना। मैं भी पोस्चर को बदलूंगा, आप बदलते रहिएगा, बात करें, ठीक है गौरव। चल शुरू कर, ठीक है गौरव। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंगानगर के। गंगानगर में कितनी पॉपुलेशन होगी? सर 3 लाख के आसपास है सर। 3 लाख के आसपास है। अच्छा, और एजुकेशन का क्या माहौल है वहाँ? सर एजुकेशन के मामले में हम काफी अब ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि पहले गर्ल्स की एजुकेशन काफी कम थी, अब जब से स्कूल वगैरह ज्यादा हो गए हैं, गवर्नमेंट ने कई छूटें दी हैं, अच्छा, तो अब लिटरेसी रेट काफी इंक्रीज हो गया है। आसपास कौन कितने शहर है? आसपास सर ज्यादा मंडियां हैं सर। वहाँ पर एक वो घी गवार कौन सा पौधा है, बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि तेल निकलता है, एलोवेरा सर, ग्वार का पौधा है। ग्वार का पौधा। अच्छा, वो सचमुच में है या वैसे ही मजाक करते हैं लोग वहाँ? सर वहाँ ग्वार की बहुत खेती होती है, ग्वार गम के नाम से गम बनती है। ठीक है, अब देखा ना इसमें यूजुअली आई केप्ट रेपो, सिर्फ एक जगह को मेरी रेपो में एक छोटी कमी थी कि मैं हल्का सा एसोसिएटेड था, ये थोड़ा सा रिलैक्स थे, बाकी फिजिक ये था। पर मैंने एक दूसरे ऐसे नहीं करना, हाँ सही, ऐसा ना लगे कि आपने किसी और दूसरे ऐसे पैटर्न ना लें जो इंस्टेंट पैटर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को खांसी आ गई या छींक आ गई और आपकी धार से छींक गई, सर मैं तो रेपो में से आ गया। दूसरा, हाँ भी बता रहा हूँ, तो उसमें फिर गड़बड़ होगी कि आपको हेलमेट लेके चलना पड़ेगा, रेपो में सर भी फूट सकता है। दूसरे अभी रोक रहे, दूसरे आपको क्या करना है कि कंप्लीट पर आने की आवश्यकता नहीं है। Some people say that in 40% is more than enough. जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे बैठ रहे हो या ऐसे करके रहे हो, ऐसे करा आपने, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि मैं भी यही उतनी बार ही करूं, नहीं, आई कैन टच इट हियर एंड गो हियर, बिकॉज जो उनका पैटर्न था वो मैंने मैच कर दिया उनके अनकॉन्शियस में, एक बार में भी काफी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे बैठे हुए ऐसे कर रहे हैं और आप, ये आपके बॉस हैं और आपने भी कहा ठीक है बॉस मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करूंगा, तो ये नहीं करना, ये नहीं करना। हाँ एक काम कर सकते हैं कि चूंकि उनका ये पैटर्न है ऐसे करने का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथ को धीरे से यहाँ ला सकते हैं, सो यू कैन गेन द सेम स्टेट व्हाट ही इज गेनिंग। और ठीक है ना, ये पैर जोर से हिला रहे हैं और आप भी टक टक कर, नहीं ऐसा नहीं, बट व्हाट यू कैन डू लिटिल बिट, कहीं हल्का सा 1-2 बार ऐसे कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम स्टेट, एंड जब स्टेट सेम होगी तो रेपो होगी, और रेपो होगी तो एक ट्रस्ट का एक एनवायरनमेंट होगा। इज दैट राइट? सर मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना बारीकी से मतलब क्या लोग क्या इसको इवैल्यूएट करते हैं? आपको लोगों की परवाह नहीं है, आप कर देंगे। नहीं मेरा मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है सर कि क्या ऐसा करने से क्या सच में रेपो में 100% 100% पावर। आपने बुक नहीं पढ़ी 48 लॉज ऑफ पावर, 42nd लॉज में एनएलपी से पहले कह दिया उन्होंने, 48 लॉज ऑफ पावर पढ़िएगा, उसमें 41st और 42nd पे कंप्लीट रेपो के साथ है कि अगर आपको पावर में रहना है राजा के साथ तो रेपो सीखिए, और रेपो में यही 3 चीज सिखाई है उसने ये एग्जैक्ट ये नहीं फिगर दी, ये 72 की फिगर है। और दूसरी बात, जब आप रेपो में होंगे दूसरे आदमी को पता नहीं चलेगा, दूसरा आदमी तो रेस्पॉन्ड करेगा सर, यू जस्ट, फिर आप वो रेपो में है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? अभी तो आप ही करें, you change your posture slightly and suddenly he will change the posture and he will become your mirror। कमाल की बात है। और दूसरे पार्टी में देखते रहिए लोगों को, whether they are in repo or not, लोग आपके साथ हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, ब्रदर्स आ रहे हैं, सिस्टर्स आ रहे हैं, बता देंगे कि ये रेपो में है या नहीं है। जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ और 2 सिस्टर सामने बैठे तो मैं दोनों को बता दूंगा ये दोनों रेपो में ही नहीं है, मेरी बात करते करते ही मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ वो सुन रही है, सुनते सुनते मैं बता दूंगा इनमें रेपो है या नहीं है, मीन्स इनके बीच में तालमेल है या नहीं, ठीक है ना, क्लियर? ये है एक फिजियोलॉजी। दूसरी आएगी टोन ऑफ वॉइस। सर इसमें जो लोकेशन वगैरह वाला आपने बताया था, वैल्यू बिलीव लोकेशन, ये तो इतना काम करता है कि किसी से बात करते हुए
सिर्फ ये पूछ लो वो कहाँ का है, और वहाँ के किसी भी आदमी को बोल दो मेरा एक दोस्त वहाँ का है, अरे कुछ रैपो एस्टैब्लिश हो जाती है। इससे भी और ये तो, एंड समटाइम्स यू विल फाइंड, अगर कल तुम थे यू नहीं, आप नहीं थे, जब भी मैं किसी आदमी से मिलता हूँ मैं धीरे से पूछ लेता हूँ, यू आर, आई मीन यू बिलोंग टू दिस दैट एरिया ना सर, मैं कंफर्म हो जाता हूँ, या वेयर डू यू बिलोंग टू, and you just say one or two things about that area and make it little bit humorous, the person is with you. या कभी किसी को ऐसे भी मिलकर बोलते आपको कहीं देखा था इस तरह से, इसके बाद धीरे धीरे ठीक है ना। वो हम लोग मोबाइल ले रहे थे तो आप उससे कह रहे थे मुजफ्फरनगर के हो क्या या मेरठ के हो, और वो निकला भी था। हाँ चाय वाला भी निकला। टोन ऑफ वॉइस को कैसे करेंगे? कोई गुस्से से बोल दो रैपो तुरंत बिगड़ जाएगी। हाँ, इसमें आपने बहुत अच्छी बात करी है, इसमें पैटर्न ब्रेकिंग की बात करता हूँ, ये रह जाएगा नहीं तो यहीं पर है, क्योंकि इसके बाद जब आप शुरू करेंगे, अब एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे ना एक के बाद एक, जब आप किसी आदमी को काउंसिल कर रहे हैं, किसी आदमी को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो रैपो आपका पहला, सबसे पहला एट्रीब्यूट होना चाहिए रैपो, मतलब ये तो यहाँ लिख लो RP, बस जैसे ही आप किसी आदमी के पास गए यू आर इन रैपो। अब टोन ऑफ वॉइस है, अ पर्सन इज ऑन फोन एंड यू डू नॉट नो हाउ ही लुक्स और शी लुक्स, ठीक है, अब सिर्फ टोन ऑफ वॉइस में ही आपको रैपो देंगे। 2-3 चीजें याद रखिए। नंबर 1 वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में बात कर रहे हैं मैच द वॉल्यूम, ठीक है। आपकी बहुत बढ़िया रैपो रहेगी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, मेरी और मनजोत सिंह की रैपो बहुत बढ़िया रहती है, बिकॉज वी स्पीक ऑलवेज विद हायर वॉल्यूम, हाँ करके जरूर एक बार हंसेंगे, ठीक है ना। सो वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा है टोन, क्या है? तीसरा स्पीड, और बहुत बारीक चीज है कि कितना वो पॉज कितना दे रहा है, ठीक है। मोटिवेशन उसमें कितना है, कहाँ स्ट्रेस दे रहा है। लेकिन आप इतना नहीं, शुरू क्या करें, सोचिए कि जो 2 एरिया पे आपने बिल्कुल काम नहीं किया, अब आप कॉन्शियसली 5% 10% काम कर रहे हैं। दिस कॉल्ड NLP प्रैक्टिशनर्स कोर्स। व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द थिंग्स, और प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्शन तो आता ही नहीं, शुरुआत होती है, ठीक है ना। सो जस्ट डू वन थिंग, व्हेन यू आर सिटिंग विद समवन, उसकी आंखों में आंखें डालने की जरूरत नहीं, यू आर सिटिंग इन द पार्क, आपसे 10 फीट 20 फीट की दूरी पे कोई बैठा है, he change the posture, you just to change the posture, ठीक है। सामने कोई खड़ा है, आप देखेंगे कि इन केस यू आर ट्रेवलिंग इन बस और ट्रेन, बैठे हैं वो बात करें करते रहिए, वो उसने पोस्चर किया आपने भी चेंज करा, एंड you just do one thing, after say around 1.5 minutes you change your posture, and suddenly with whom you are not communicating verbally, he will change, or he is not comfortable with his old big posture, because now you are pacing him, leading him। करके देखिएगा, तब मेरा यकीन करिएगा। मतलब सर आप उसको जानते नहीं जानते, जैसे बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ पहले 1.5 से 2 मिनट करना है आपको पेसिंग, जानना जरूरी है, जानना तो उसके बाद शुरू हो गया, जानना उससे, ठीक है ना। सडनली इससे यार कहीं मिले तो नहीं, ये भी सिचुएशन है, हम तो आप जैसे लग रहे हैं बिल्कुल, तो वो ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। स्टार्टिंग अभी करनी पड़ेगी, नेचुरल, उसे तो पता ही नहीं, उसने अभी कोर्स नहीं किया, और अगर वो कर रहा था इसका मतलब करके आ गया उसको, उसके पास रीजन नहीं, आपके पास रीजन होगी ना, ठीक है ना। यू जस्ट चेक वॉल्यूम। इसका तरीका एक और भी है, इसका एक तरीका और भी है, अपने सामने एक पार्टनर को बैठाइए, उससे कहिए कि आप एक सेंटेंस बोलेंगे और मैं कोई और सेंटेंस बोलूंगा, ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस बोलें, yesterday I saw a movie called so and so, और मैं भी बिल्कुल उसी तरह से कोई और सेंटेंस बोलूंगा, एंड आई विल मैच द टोन, वॉल्यूम, स्पीड एंड द सेम पेस, एंड डू इट 5-6 times only, and suddenly it becomes your habit। जब आप टेलीफोन पर कर रहे हो तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक टोन ऑफ वॉइस और दूसरे वर्ड्स, क्योंकि वहां पर फिजियोलॉजी नहीं है।
सो तीसरी ये 38% पर आएगा। जब आप किससे भी बातें करें, जब आप बात करेंगे, इसमें जरूरी नहीं कि सिंह साहब 100% आप मैच करेंगे, आपको थोड़ा सा काम करना होगा, इस चीज पर काम करना होगा, बिकॉज योर ओन स्टाइल में थोड़ा वेरिएशन कम है, हम चाहेंगे उसमें वेरिएशन, ऑप्शंस को बढ़ाएं आप थोड़ा, ठीक है। फिर आएंगे वर्ड्स, दूसरे के रंग में रंग जाओ। वर्ड्स पर आप देखेंगे सिंह साहब को, he takes 1 or 2 words from whatever you say and it is called matching and mirroring. सर यानी पंजाबी से पंजाबी बोल रहे हैं, बार बार वो तो फिर कल्चरल रैप आ गई, नहीं मेरा मतलब सर और वर्ड्स में भी आ गई, हाँ, और पंजाबी बोलेंगे थोड़ा वॉल्यूम भी ठीक रहता है, वो सेम चीज हो गई बस। दूसरे के रंग में रंग जाओ। नहीं ऐसे बोलना चाहिए, दूसरों को अपने रंग में रंग। वो लीडिंग है, पहले पेसिंग है, पहले आप उनके रंग में रहोगे, हाँ, पहले उनके रंग। हाँ, तभी आप मतलब फिर आप leading लीड बनाएंगे, then you will lead। हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहता है सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, और आप एकदम से कहते हैं यार ये तो खराब कर दिया उसने, यार ये तो बढ़िया कर दिया, यार ये तो जो नहीं, इसमें से जो भी आप कह रहे हैं, एक सेंटेंस 2 सेंटेंस जो उसने बोला है उसमें से 1-2 वर्ड को उठा लो। सर एज फार एज द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर एल के आडवाणी इज कंसर्न, तो आपने एल के आडवाणी ले लिया, रेजिग्नेशन ले लिया, ठीक है ना। आई थिंक, यहां पर आई थिंक भी ले लिया और अपने एक सेंटेंस बोल दिया। What you have done, you have already mirrored Words. or matched some of the words. और जो फ्रेज वो बोल रहे हैं, और अगर आपने ये देख लिया कि इसने कहां पो स्ट्रेस भी है, वो स्ट्रेस आप भी हल्का सा दे रहे हैं, तो इट बिकम्स वंडरफुल थिंग्स। फिजियोलॉजी में एक चीज का ध्यान रखें, जब आप 55% वाला फिजियोलॉजी कर रहे हो, वन ऑफ द जो पैरामीटर्स है रैपो के, मिल्टन एरिक्सन ने जो किया था वो था उसका मिररिंग और मैचिंग द ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है। ब्रीदिंग पैटर्न को अगर आपने मैच कर लिया, उसमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है, then when you are talking with the women, ठीक है ना, कोई भी किसी लेडी के साथ आप बात करें तो बी वेरी ग्रेसफुल, और जरूरी नहीं है फिर आप, बिकॉज लुकिंग एट दिस पार्ट वुड बी वेरी ऑफेंसिव, ठीक है, उसमें इतना है, अदरवाइज किसी के भी सांसों के पैटर्न को तो पता तो चलता नहीं, चल जाता है सर, जब भी चल जाता है, जब भी वो आदमी स्टेट में होता है उसकी ब्रीदिंग हमेशा चेंज हो जाती है। जब रिलैक्स बैठा इसका नहीं पता चल रहा तो समझ लो वो रिलैक्स बैठा, आप भी रिलैक्स बैठ जाइए, नहीं तो जैसे ही वो किसी उसमें स्टेट में होता है ना, तो ब्रीदिंग सबसे पहले चेंज होती है किसी भी स्टेट में। हैप्पीनेस और एंजाइटी में सबसे पहले ब्रीदिंग पे आता है फिर। ये वो ब्रीदिंग तो ठीक है, मतलब उसको हम कैसे जज करेंगे, वो उसने कोर्ट में है। हाँ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप उसके बाकी फिजियोलॉजी पे करिएगा, जरूरी नहीं है कि वो जो चीज अवेलेबल नहीं है आपके लिए उस पर लड़ना नहीं, उससे कि भाई थोड़ा सा उतारो, मुझे मैचिंग करनी है, बटन खोलिए। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे नंबर 1, जब भी अब आप एक्सरसाइज करेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि अब सारा का सारा आपका एक्सरसाइज बेस्ड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है सर? एकदम। अब तक हमने सीखा कि स्टेट क्या है, कैसे फॉर्म होती है, क्या रिलेशन है, डिस्टोर्शन है, जनरलाइजेशन। अब तक हमने सीखा इकोलॉजी, कॉन्ग्रुएंस, नॉन कॉन्ग्रुएंस सिचुएशंस क्या होती हैं, ठीक है। प्रीसपोजिशन अब तक हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन उसके बारे में हल्का सीख लिया कि ये कुछ एक बिलीफ्स हैं, लेकिन हम इनको बीच बीच में लर्न करते रहे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बिलीफ मैं लेके चलता हूँ, प्रीसपोजिशन में यही क्लियर कर देता हूँ। इवेंट नंबर 1 और इवेंट नंबर 2 ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? इवेंट नंबर 2 इज योर मैप ऑफ व्हाट, ऑफ द रियलिटी, बेसिक इवेंट की रियलिटी। वो जो इवेंट नंबर 1 है वो रियलिटी है, और उसका जो मैप है वो आपका है। और यही हम कहते हैं मैप एंड रियलिटी है, आई मीन दे आर नॉट द सेम थिंग, हाँ या ना? पहले जो प्रीसपोजिशन है जब आप इसमें पढ़ेंगे वो लिखा है मैप इज नॉट द रियलिटी, मैप इज नॉट द रियलिटी। गाड़ी आप मैप के ऊपर नहीं चला सकते, रोड के ऊपर ही चलाएंगे। दिल्ली का मैप ले उसके ऊपर ड्राइव कर सकते हैं आप? कभी नहीं करेंगे। मैप इज नॉट टेरिटरी।
Map is not the territory, not really territory, right? Is that